वर्मा जी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में मैंने आपके लिए अम्ल का धातु से क्रिया लेकर आया है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, धातु से अभिक्रिया के बेस्ट ट्रिक क्या है, तो देख लेते हैं ट्रिक। तो देखिए, जब किसी अम्ल की क्रिया यानी मेटल से कराई जाए, धातु से कराई जाती है, तो बनता है क्या, मेटल सॉल्ट बनता है, यानी धातु लवण बनता है और जो हाइड्रोजन गैस है वह बाहर निकलती है। ठीक है, तो देख लीजिए, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराई जाती है तो धातु लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है, आप लोग को कोई भी धातु से और अम्ल की क्रिया कराने के लिए कह दिया तो आप बहुत आसानी से कर देंगे। ठीक है, तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। यहाँ पर मान लीजिए हम कोई अम्ल ले रहे हैं। ठीक है, यानी H2SO4। ठीक है, यहाँ पर बोला है ना, देखिए यहाँ पर बोला है सॉल्ट। देखिए दिखाता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे एसिड है ना, तो एसिड में कोई भी अम्ल ले लीजिए। मैंने यहाँ पे लिया है H2SO4 लिया है। ठीक है, H2SO4 लिया है और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लिख दीजिए, यहाँ पे प्लस लिख दीजिए। ठीक है, अब बोला है मेटल्स यानी कोई धातु ले लीजिए। तो मैं मान लीजिए मैंने सोडियम धातु ले लिया। आप यहाँ पर सोडियम ले लीजिए, लिथियम ले लीजिए, कोई भी धातु ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर सोडियम से क्रिया करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जब इसकी क्रिया कराएंगे तो देखिए ये जो सल्फेट है ना, ये सल्फेट इसके साथ क्रिया करेगा तो बनेगा क्या, सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पर सोडियम 2 बार कैसे हो गया, तो देखिए यहाँ पर जो सोडियम होता है ना उस पर एक धन आवेश होता है और जो सल्फेट होता है उस पर 2 ऋण आवेश होता है। तो जब इसका हम यौगिक बनाएंगे तो इसका धन आयन सल्फेट पर चला जाएगा और सल्फेट का जो ऋण आयन है वह सोडियम पर चला जाएगा। तो देखिए सोडियम का जो धन आयन है वह कितनी बार है, 1 बार है। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फेट 1 बार हो गया है। ठीक है, अब देखिए जो सल्फेट है ना वह कितनी बार है, कितना इस पर जो ऋण आवेश है, कितना, 2 ऋण आवेश है। ठीक है, तो देखिए जो अगर इस पर ऋण आवेश है तो इसका जो ऋण आवेश है वह सोडियम पर चला गया, तो इसीलिए यहाँ पर कितना हो गया, 2 बार हो गया सोडियम। ठीक है, तो चलिए हम इस समीकरण को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं। तो देखेंगे कि यहाँ सोडियम 2 बार है लेकिन यहाँ पर सोडियम कितनी बार, 1 बार है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो ये समीकरण भी क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरा कुछ एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाता हूँ। तो देखिए मान लीजिए मैंने HCl ले लिया। ठीक है, और लिथियम क्या लिया, लिथियम मैंने कोई धातु ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, धातु ले लिया। ठीक है, तो देखिए जब लिथियम, ये लिथियम है, लिथियम इससे क्रिया कर लेगा, किससे, क्लोराइड से। ठीक है, क्या कर लेगा, क्लोराइड से क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा, तो क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, देखिए जो लिथियम होता है ना इस पर एक धन आवेश होता है और जो क्लोराइड होता है इस पर एक ऋण आवेश होता है। तो जब इन दोनों का हम लोग यौगिक बनाएंगे तो क्या बनेगा, LiCl बनेगा, LiCl यानी लिथियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अब देख लीजिए अब बच क्या रहा, खाली हाइड्रोजन बच रहा है, तो यहाँ पर H2 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन 1 बार नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए अब समीकरण को चलिए संतुलित कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोडियम जो हाइड्रोजन है वह कितनी बार है, 2 बार है, तो चलिए इसमें 2 से हम लोग गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें हम 2 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो देखेंगे क्लोराइड कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। तो चलिए इसका भी, इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो क्लोराइड भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। लेकिन लिथियम भी कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हम लोग का समीकरण क्या होगा, संतुलित हो गया। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देकर आप लोग को समझाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए H3PO4। ठीक है, और किससे क्रिया करा दें, मैग्नीशियम से क्रिया करा देते हैं। ठीक है,
क्या कराते हैं, मैग्नीशियम से क्रिया करा देते हैं। ठीक है, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। ठीक है, इसका नाम मैग्नीशियम। ठीक है, तो देखिए चलिए इसका क्रिया कराते हैं। तो देखिए जो फास्फोरिक अम्ल है जब इससे ये क्रिया करेगा, तो बनेगा क्या, मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम यानी Mg3PO4 का ट्वाइस। ठीक है, आप कहेंगे कि यहाँ पर 3 कैसे हो गया है, तो देखिए जो फास्फेट होता है ना, फास्फेट उस पर 3 ऋण आवेश होता है, और जो मैग्नीशियम होता है उस पर क्या, 2 धन आवेश होता है। ठीक है, तो जब इसका हम यौगिक बनाएंगे तो फास्फेट का जो ऋण आवेश है किस पर चला जाएगा, मैग्नीशियम पर चला जाएगा। तो मैग्नीशियम कितनी बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए, मैग्नीशियम यहाँ पर 2 बार है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो धन आयन है किस पर चला जाएगा, फास्फेट पर चला है, तो इसीलिए फास्फेट कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ठीक है, तो चलिए हम अब देखिए अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पहले बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब चलिए इस समीकरण को क्या कर लें, संतुलित कर लें। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम है 3 बार है, तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए जो फास्फेट है 2 बार है, तो इसमें 2 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप कहेंगे कि यह समीकरण संतुलित हो गया है, नहीं, अभी समीकरण अभी संतुलित नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर देखिए इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 6 यानी हाइड्रोजन 6 बार हो गया है। तो यहाँ पर 3 से अगर हम गुणा कर देंगे तो देखिए हाइड्रोजन में यहाँ पर कितनी बार हो जाएगा, 6 बार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का जो समीकरण है क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए CH3COOH, ठीक है, की क्रिया किससे करा दें, सोडियम से करा देते हैं। ठीक है, सोडियम धातु से। ठीक है, जब इसकी क्रिया कराते हैं तो कहेंगे कि देखिए जब इसकी क्रिया कराएंगे ना, तो देखिए ये और ये निकल जाएगा। ठीक है, ये और ये निकल जाएगा, तो बनेगा क्या, सोडियम। ठीक है, गलत, सोडियम नहीं बनेगा। देखिए यहाँ पर CH3 है तो CH3 लिख दीजिए, और COO है तो COO और Na ऐसे लिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस आप बाहर निकाल दीजिए H2। ठीक है, तो चलिए समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 1 ही बार है, तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी जो एसिटिक अम्ल है वो कितनी बार हो गए, यहाँ पर 2 बार हो गया, तो यहाँ पर भी तो 2 बार होना चाहिए, तो यहाँ पर भी 2 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए सोडियम भी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिए, तो सोडियम भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। ठीक है, मुझे ऐसा है कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।